सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश। आज पंजाब नगर गुरुद्वारे में सिख समुदाय के काफी लोग जमा हुए। इस सब में नानकपुरी टांडा साहिब के बाबा गुरजन सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के भाई ब्लॉक प्रमुख कुलवंत औलख और साथ में मुल्ला खेड़ा के ग्राम प्रधान जोगेंद्र सिंह बिट्टू। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने गुरुद्वारे में एक बैठक की, एक मीटिंग की। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर थाना भोट पहुंचे। थाना भोट पर थाना प्रभारी से उन्होंने बात की कि क्या वजह है जो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इतने संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बावजूद गिरफ्तारी की नहीं होने की क्या वजह है। बहरहाल सिख समुदाय ने प्रभारी निरीक्षक भोट से बात की, तो वहीं प्रभारी निरीक्षक भोट ने यह आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन सब के बीच गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया जो सेंट फ्रांसिस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास तक के, वे बच्चे गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब के स्कूल में एग्ज़ाम दें और वहाँ से मार्कशीट हासिल करें। बहरहाल इसमें भारतीय किसान यूनियन के भी काफ़ी समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। वो भी इस आंदोलन में सिख समुदाय के कूद पड़ा है और उनकी सभी की एक ही मांग है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की जाए। पहले ये ऐलान सुनिए जो गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब की ओर से किया गया है, उसके बाद हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब से एक अपील है गुरुद्वारा जथेदारों की तरफ से, बाबा गुरजन सिंह जी की तरफ से, कि जो भी बच्चे इस सेंट मैरी स्कूल में पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक, जो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे हैं इस प्रिंसिपल की घटना को लेकर के, वो उनके लिए यही अपील है और निवेदन भी है उन अभिभावकों के लिए, उनके परिजनों से, कि वो 8वीं क्लास तक के बच्चों का अपने पेपर जो भी हैं वो गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा श्री गुरु नानक देव सिख पब्लिक स्कूल नानकपुरी टांडा साहब में अपने पेपर दिलवा करके वहाँ से मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, किसी भी धर्म के हो, वो ये नहीं कि सिख धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, वो वहाँ जाके अपना एडमिशन करके वहाँ अपने जो पेपर है होने वाले पेपर वो वहाँ देख के वहाँ से मार्कशीट ले सकते हैं। धन्यवाद। हर तरह की सपोर्ट है नानकपुरी टांडे तो पंजाबी में तो हाँ, बच्चों के जे 8वीं तक के बच्चों का जो एग्जाम का जो कोई इशू आएगा वो भी नानकपुरी टांडा स्कूल वालों इतों बिल्कुल फ्री बच्चों लैके जाया जाएगा। उन्होंने मार्कशीट जी 8वीं तक की नानकपुरी टांडा स्कूल तो दी जाएगी। गार्जियन एक स्टाम लिख के दे दें। तो ये जो घटना घटी है भाजी, इसको किस नजरिए से देखते हो आप? ये तो बहुत माड़ी घटना है जी। इस तो ऊपर हो रहा ही नहीं, बच्चों नाल एडियां कानूनी घटनावां हो रही है। नानकपुरी टांडा पूरी सपोर्ट में बिल्कुल जी, हमेशा संगत के नाल खड़ा, बिल्कुल नाल खड़ा। कोतवाल साहब से क्या बात हुई? कोतवाल साहब ने भी आश्वासन दिता कि कार्रवाई की जाएगी, पर हजे कुछ धारावां उन्होंने नहीं लाइया जिहड़ियां संगत मंग कर रही है। 64 के बच्चों के बयान होने हैं। आप 64 के बयान कर लिए, अब पुलिस यहाँ से जाएगी, इनके 64 के बयान होंगे। 64 के बयान के बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो धाराएं और इस पे बढ़ने लायक हैं, जो मजिस्ट्रेट का आदेश होगा उसके आधार पे ये आगे की कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी का आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, नहीं, गिरफ्तारी उन्होंने कहा बिल्कुल हर संभव ये घिनौना कार्य है और इसमें कहीं भी कोई बख्शिश नहीं है और ना ही मैं किसी का कोई प्रेशर में हूँ, ना रहूंगा, निष्पक्ष काम करूंगा। 64 के बयान उन्होंने कहा आप करवाइए, कल पुलिस साथ जाएगी। 64 के बयानों के बाद जो आगे की कार्रवाई है उन सारे उसमें चालान भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। जो रिकॉर्डिंग की बात आ रही थी सीसीटीवी की, उन्होंने कहा मेरे पास हिफाजत से है, उसमें कोई कांट छाट नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है वो, उसमें जो मेन पॉइंट जो इस केस से संबंधित हैं उन उतनी स्क्रैप करके वीडियो ली जाएगी। जो केस में जो बच्चों के साथ जो हरकत हुई है वो हम लोग साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा है साहब ने कि अब भाई इनकी डीआईजी साहब के यहाँ मीटिंग है, तो अभी शाम को आते तो हम लोग सारे बैठ के वीडियो चेक करके जहां बच्चों के साथ घिनौना कार्य हुआ वो वीडियो साथ में एविडेंस में साथ लगाई जाएगी। वो उन्होंने कह दिया कि आपको यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। नहीं, देखिए जी, बिल्कुल अगर आश्वासन दिया, अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी टांडा में पूरा आपके साथ खड़े हैं। हाँ, बाबा गुरजन सिंह जी आज आए हुए हैं और वो पूरी जो सिख जथेबंदियां हैं, जो हमारा जितना भी सिस्टम है हमारे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। और कुछ बच्चों के अलावा कुछ शिक्षकों से भी कुछ अश्लील हरकतें, कोई वीडियो है कुछ? नहीं, वो तो देखिए जी, जो कैमरे के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। जब आज शाम को बैठेंगे जो उसमें से निकलेगा एविडेंस में वो लगाया जाएगा कोर्ट में। भाई उन्होंने तो एक बात कही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे कहोगे वैसे करने को तैयार हूँ, और जो चीज़ है मैंने करी है, और जो बच्चों के रह भी गए हैं बयान दिलवाने हैं बयान दिलवाओ, मैं आपके साथ हूँ। गिरफ्तारी क्या मांग हुई है? गिरफ्तारी का तो वो उन्होंने बताया सारी बात जो भी जैसे है। मैं हरदीप सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा से।
और इस घटना को लेके सिख जगत में बहुत बड़ा रोष है। खाली बच्चों को जो पीड़ित किया गया, पीड़ित बच्चे ये बता रहे हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स को मसला गया, यहाँ तक मसला गया कि बच्चे बेहोश हो गए। अब सिख जगत में इस बात के लिए रोष है कि हमारे, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो ईसाई भाईचारा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिखों को या दूसरे धर्मों को लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए, और सिखों को खुश देकर वो राजी नहीं है, और बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को मसल कर इतना मसला गया कि बच्चे बेहोश हो गए, और बच्चों को नपुंसक बनाने की कोशिश जो घिनौनी की गई है, इस घटना से पूरे सिख जगत में रोष है। अब ये मामला ऊपर तक लड़ा जाएगा। नानकपुरी टांडा गुरुद्वारे की तरफ से हम आश्वासन देते हैं कि लड़ाई में बिल्कुल गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं हरदीप सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूनी रामपुर। आज ये जो घटनाक्रम बच्चों के साथ हुआ है, ये स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा व्यवस्था की गई है बच्चों के साथ, उसको लेकर के आज हम थाना भोट SHO साहब से मिले, और इलाके की सारी संगत जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, वो भी आज यहाँ एकत्र हुए, और उन दोषी को लेकर मांग की भी उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और उसको लेकर के SO साहब ने आज हमें जो दिया है कि भाई हम जो वीडियो वहाँ से वायरल वो निकली है जो स्कूल की है, वो जो सबके सामने जनतक की जाएगी, उसको पहले लेकर के एक बार देखा जाएगा कि उसमें जो भी दोषी पाया गया उसको देखो सज़ा तो मिलेगी जरूर।